बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक नेवला जिसका नाम मणि था अपनी माँ के साथ रहता था। मणि एक बहादुर और चतुर नेवला था। उसकी माँ ने उसे छोटी उम्र से ही जंगल में रहना और अपने आसपास के खतरों से खुद को सुरक्षित रखना सिखाया था। मणि का घर एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच बना हुआ था जहां वह और उसकी माँ आराम से रहते थे। जंगल में सभी जानवर मणि को जानते थे। वह छोटे जानवरों और पक्षियों का मित्र था और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन जंगल का एक हिस्सा ऐसा था जहां कोई भी जानवर जाने से डरता था। वहां एक विशाल और विषैला सांप जिसे काला नाग कहा जाता था रहता था। काला नाग बहुत ही चालाक और खतरनाक था। उसका शरीर काला और चमकदार था और उसकी आंखें लाल चमकती थीं। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह हमेशा कमजोर जानवरों को डराता और उन्हें अपना शिकार बनाता था। एक दिन मणि की मां बीमार हो गई और उसे जंगल के उस हिस्से में जाने की जरूरत पड़ी जहां काला नाग रहता था। मणि को यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गया, लेकिन अपनी मां को अकेला भेजना भी नहीं चाहता था। उसने अपनी मां को घर पर आराम करने का कहा और खुद जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में मणि ने देखा कि छोटे जानवरों ने वहां जाना लगभग बंद कर दिया था। उसने एक बूढ़े कछुए से पूछा, काका, इस ओर इतना सन्नाटा क्यों है? बूढ़े कछुए ने कहा, बेटा, काला नाग उस ओर का राजा बन बैठा है। वह किसी को वहां आने नहीं देता और जो कोई भी वहां जाता है उसे खा जाता है। मणि को यह सुनकर दुख हुआ और उसने सोचा कि अब इस स्थिति को बदलने का समय आ गया है। उसने ठान लिया कि वह काला नाग का सामना करेगा। मणि धीरे धीरे उस गुफा के पास पहुंचा जहां काला नाग रहता था। वहां उसने देखा कि आसपास के पेड़ों पर पक्षी चुपचाप बैठे हुए थे और जानवर भी दूर से ही उसे देख रहे थे। जैसे ही मणि गुफा के पास पहुंचा, काला नाग बाहर आ गया और उसने फुफकारते हुए कहा, तुम्हें मेरी गुफा के पास आने की हिम्मत कैसे हुई, छोटे नेवले? मणि ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी यह गुफा अकेले की नहीं है। यह जंगल सबका है और तुम इसे अपनी ताकत से कब्जे में नहीं रख सकते। काला नाग को गुस्सा आ गया और उसने मणि पर हमला करने की तैयारी की। उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं और उसने अपना विशाल शरीर घुमाते हुए मणि पर झपट्टा मारा। लेकिन मणि भी बहुत चतुर था। उसने समय पर छलांग लगाकर खुद को बचाया और तेजी से अपने पंजों से काला नाग के सिर पर वार किया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। मणि बहुत तेज था और काला नाग बेहद शक्तिशाली। जंगल के सभी जानवर दूर से यह दृश्य देख रहे थे और अपने अपने तरीके से मणि की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। लड़ाई लंबी चल रही थी और दोनों एक दूसरे को थकाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार मणि ने अपनी चतुराई से काला नाग को गुफा के बाहर खुले में ले आया। वहां वह जल्दी से इधर उधर कूदता रहा, जिससे काला नाग की फुंकारें कमजोर पड़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब काला नाग थक कर धीरे हो गया और तब मणि ने उसका सिर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। काला नाग ने हार मान ली और बोला, तुम जीत गए हो नेवले, ये जंगल अब तुम्हारा है। मणि ने जवाब दिया, यह जंगल मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। अब से कोई भी जानवर यहां आजादी से आ जा सकेगा। काला नाग ने हार कर वहां से जाने का फैसला किया और धीरे धीरे जंगल छोड़कर चला गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और मणि को हीरो मान लिया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। मणि वापस अपनी मां के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। उसकी मां ने गर्व से उसे गले लगा लिया और कहा, तूने आज साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी और चतुराई से कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। शिक्षा, साहस और दृढ़ता से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।